हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। आज का दिन कैसा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। शानदार है, शानदार है, जानदार है। ये राष्ट्रीय पर्व है, ये महापर्व है, ये ऐतिहासिक दिन है आज। बोलिए एक बार सभी लोग, भारत माता की जय। भारतीय जय संस्कृति की जय। जय। अन्न जहां के। सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए एक बार। आज हम लोग जयकारा करेंगे, थोड़ा अनम्यूट कर दीजिए और सब बोलिए। पहले मैं बोलूंगा, बाद में आप बोलेंगे, ठीक है? बोलिए, भारत माता की जय 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 भारतीय संस्कृति की जय जय अन्न अन्न जहां के। हम खाते हैं, हमने खाया हाँ, अन्न जहां के, हमने खाए, हमने खाया वस्त्र जहां के। हमने हमने खाए, पहना क्या बात है। ज्ञान जहां से, हमने खाया। वो है प्यारा। वो है देश हमारा, हमारा देश की रक्षा कौन करेगा? हम 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 करेंगे, करेंगे, हम हम करेंगे। करेंगे, देश की खातिर कौन लड़ेगा? हम 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 लड़ेंगे, लड़ेंगे, हम हम लड़ेंगे। लड़ेंगे, देश की खातिर कौन मरेगा? हम मरेंगे, हम हम मरेंगे, मरेंगे। हम मरेंगे। भारत माता की जय। जय जय भारत जय माता की जय। भारत माता जय की जय। वंदे जय मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। मातरम। चलिए, एक बार सभी लोग अपने आप को अब म्यूट कर दीजिए। दोनों हाथ ब्लेसिंग्स मुद्रा में रखिए, ब्लेसिंग्स मुद्रा में रखिए और पूरे ग्लोब का ध्यान कीजिए, पूरे ग्लोब का ध्यान कीजिए और मन ही मन बोल दीजिए, तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां, विद्यां तुष्टिं श्रियं बलं तेजमायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 ही। सारे हैप्पी चैंपियंस को बहुत 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 आज़ादी के महापर्व की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बड़े खुश नसीब हैं हम सब जो 77th इंडिपेंडेंस डे हम लोग मना रहे हैं। बहुत खुश नसीब हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? आज हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे। आज हम लोग देशभक्ति के गीत गाएंगे, शेयर करेंगे, अपनी फीलिंग व्यक्त करेंगे, अपने अनुभव व्यक्त करेंगे। जो आपको कहना है आज का दिन अब आप लोगों के लिए, ठीक है? आज मैं नहीं बोलूँगा, आज आप लोगों को बोलना है, ठीक है? आज आप बोलेंगे और हम सुनेंगे। ओके, तो आइए, सबसे पहले कौन आ रहा है? आइए, आज़ादी के पर्व पर सबसे पहले खन्ना सर मुस्कुराते हुए आ रहे हैं भाई। क्या बात है। नमस्कार सर, हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग सभी हैप्पी चैंपियंस को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं दो छोटी सी बातें जो अभी अभी मेरे दिमाग में आई और वो खन्ना सर, इसीलिए आई। हाँ सर। खन्ना, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है सर, जरा कैमरा कैमरा बराबर रखिए। हाँ हाँ, अब सही है, सही। अब ठीक, अब ठीक। आ गया। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। हाँ, अब सही है, अब सही है, अब ठीक, ठीक है सर, चलेगा। तो अभी अभी जो बात एकदम विचार दिमाग में आया कि जी मैंने सर। कहा कि अभी
अभी दयानंद सर जो है मेरा नाम बोलने वाले हैं, तो मुझे क्या कहना होगा। मैं दो बातें छोटी सी कहूंगा कि हम सभी लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में हमने ऐसा कठिन समय नहीं देखा जो हमारे बुजुर्गों ने देखा। हमने 1947 नहीं देखा, और हमने पूरी दुनिया में देखें तो इतनी जबरदस्त त्रासदियां हुई हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुए हैं, पर लेकिन हमारा जीवन जो है पूरा का पूरा वो एक तरह से सेफ जोन के अंदर निकला है। तो इस तरह से हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। दूसरा, मेरे हैप्पी चैंपियंस जो सारे के सारे भाई बहन हैं, मेरे दिमाग में एक बात आती है कि हम लोग ये सब कुछ सुनने के बाद में यदि 5 मिनट ध्यान करें, एंड व्हाट एक्शन आई कैन टेक फॉर माय नेशन, और उस एक्शन को ले डालें, चाहे कितना भी छोटा हो, पर लेकिन इट थॉट शुड बी कन्वर्टेड इनटू एक्शन। वो सबसे बड़ी हमारी तरफ से जो है देश के प्रति नमन होगा। कुछ भी दिमाग में आए कि भाई ये जो है देश के लिए काम है, ये मुझे करना चाहिए, ये मेरी कैपेसिटी के अंदर है, बस उतना करके और फिर भूल गए। और जो आज की सुबह है, तो मैंने सुबह सुबह अपनी बालकनी के अंदर झंडारोहण कर दिया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हर घर तिरंगा, हर घर घर तिरंगा। घर हाँ, ग्रेट। तो बस यही छोटा सा मैसेज हमारे सभी मित्रों के लिए, और एक बार फिर सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे खन्ना सर ने बताया, आप सबने देखा कि किस तरह से हमको ये आज़ादी मिली है ना। हम सब भूल जाते हैं, हमें भूलने की आदत है। बार बार मैं कहता हूँ हम लोग गजनी है, गजनी। तो रिमाइंड करना पड़ता है, रिमाइंडर दिलाना पड़ता है। और इसीलिए 15 अगस्त हर साल आता है। आपका जन्मदिन भी हर साल इसीलिए आता है कि जरा अपना मूल्यांकन कीजिए, सेल्फ एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो आज सेल्फ एनालिसिस करने का भी दिन है। किसके लिए? हमने इस देश के लिए क्या किया, हम क्या कर सकते थे और क्या उतना किया, क्या नहीं किया। तो फिर संकल्प लीजिए और कीजिए, है ना। अपने लिए तो करना है, कमाना खाना है, बहुत सही है, जरूरी है। बट हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, दूसरों को कुछ नया दिशा दे सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं, दूसरे के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, दूसरों को मार्गदर्शन कर सकते हैं। क्या हम उन्हें भी हैप्पी चैंपियंस बना सकते हैं? यस, डेफिनेटली। तो ये कदम उठाना चाहिए। अब कौन आएगा भाई? खन्ना सर के बाद कौन आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद खन्ना सर, और आपको भी बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई। आप हमारे हैप्पी थैंक यू। चैंपियंस के आन बान शान हैं सर। थैंक यू सो मच, नहीं, लव यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को नमस्कार। नमस्कार दिनेश भाई, नमस्कार नमस्कार। मैं दिनेश बरेले आप सभी का आज के पावन दिन की प्रातः बेला में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज के आपको भी सर। मेडिटेशन जो कि हमारे शहीदों के प्रति समर्पित रहा और हमारी भावना को उस लेवल पर ले जाने के लिए आदरणीय सर ने प्रयास किया कि हम राष्ट्र प्रेम से जुड़ें और शहीदों के कर्मों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मों को विकसित करें। और इसी दौरान मैंने एक कविता लिखी। मेडिटेशन तो मैं मना स्थिति से सुनता रहा, बट मैंने एक कविता लिखी जो आपके सामने शेयर करूंगा, तात्काल वाली है ये। जरूर सर। यही कामना है कि हम हो एक साथ एक राह पर, यही कामना है कि हम हो एक साथ एक राह पर, जीने मरने की इच्छा न्यौछावर हो इस राष्ट्र पर, जीने मरने की इच्छा न्यौछावर हो इस राष्ट्र पर, वीर शहीदों की कुर्बानी हर क्षण हो स्मृति में,
वीर शहीदों की कुर्बानी हर क्षण हो स्मृति में, हर समाज की रूढ़ियों को त्याग करो विस्मृति से, हर समाज की रूढ़ियों को त्याग करो विस्मृति से, राष्ट्रगान और राष्ट्रभक्ति भावना हो इस मन में, राष्ट्रगान और राष्ट्रभक्ति भावना हो इस मन में, देश की उन्नति देश की रक्षा कर्म और हो वचन में, देश की उन्नति देश की रक्षा कर्म और हो वचन में, त्याग शांति उदारता का हो इस मन में डेरा, त्याग शांति उदारता का हो इस मन में डेरा, प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण हो कर्मों में बसेरा, प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण का कर्मों में हो बसेरा, आतंकवाद और सांप्रदायिक वैमनस्यता को हम पहचाने, आतंकवाद और सांप्रदायिक वैमनस्यता को हम पहचाने, कायर राष्ट्रद्रोहियों को हम चीन्हे उनकी ना माने, कायर राष्ट्रद्रोहियों को हम चीन्हे उनकी ना माने, टक्कर ले ऐसे लोगों से करें उनका हृदय परिवर्तन, टक्कर ले ऐसे लोगों से करें उनका हृदय परिवर्तन, जीत जाएगा राष्ट्र प्रेम जब गाएंगे राष्ट्र कीर्तन, जीत जाएगा राष्ट्र प्रेम गाएंगे जब राष्ट्र कीर्तन, संकल्प हो ले इस पर राष्ट्र पर अभिमान हो, संकल्प ले इस पर राष्ट्र पर अभिमान हो, गीत गाएं राष्ट्र प्रेम के जब तक इस तन में जान हो, गीत गाएं राष्ट्र प्रेम के जब तक इस तन में जान हो, प्यारे तिरंगे की छवि इस देश की शान हो, प्यारे तिरंगे की छवि इस देश की शान हो, स्वतंत्रता का यह पर्व पावन अक्षुण्ण रहे पावन रहे अमर रहे, स्वतंत्रता का यह पर्व अक्षुण्ण रहे पावन रहे अमर रहे, यही कामना दिल में बसे और मन में यही कामना दिल में बसे और मन में घर करके करे। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर दिनेश भाई, कैसे लिख लेते हैं इतना उत्स्फूर्त कविता आप? सर बस आपका आशीर्वाद है, माँ सरस्वती की कृपा है, आप सबकी शुभकामनाएं हैं और आप सबका एप्रिसिएशन है। बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा गुण भगवान ने आपके अंदर ये भरा है कि आप उत्स्फूर्त तुरंत कविता लिख देते हैं, और इतना जबरदस्त आपने लिखा है कि भैया हम लोग तो नहीं लिख पाएंगे, ऐसा न बोल ही पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका। और माता जी कैसी हैं, चित्रा जी? बढ़िया है सर, बढ़िया है। हम लोग अभी आप सब धार में हैं, डिस्ट्रिक्ट धार में, मध्य प्रदेश के राजा भोज की नगरी और भोजशाला, जहां पर की सरस्वती जी की प्रतिमा विराजमान है, तो वहां पर आज सभी सपरिवार हैं। अभी मैं रेस्ट हाउस में हूँ, वहां झंडा बंदन होगा, फिर मेरे ऑफिस में झंडा बंदन होगा, फिर जो सीएम राइज स्कूल 20 करोड़ की लागत से हम बना रहे हैं, वहां के बच्चों के साथ नव निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता के प्रति पौधरोपण का कार्यक्रम है, और उसके बाद मांडव घूमने जाएंगे सर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दिनेश भाई, आप बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं। हम सारे हैप्पी चैंपियंस का प्रणाम, नमस्कार और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे को बहुत सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप आज हमारे हैप्पी चैंपियंस को या आजादी के पर्व पर? सब कुछ कह दिया, मैं सुन रही थी, और इसके बाद कोई शब्द बचते नहीं है, बस भारत माता की जय। ये बड़ा सिंपल होता है ना? अनंत काल तक आप जैसे अच्छे लोगों से भरा रहे, आप जैसे अच्छे विचारों से हमेशा सुगंधित रहे, और जो हमारे पूर्वजों ने जो दिन देखे वो हमारे भविष्य को कभी ना देखना पड़े, हमारे बच्चों को कभी ना देखना पड़े। ये अमृतमय काल अनंत काल तक चलता रहे। बहुत सुंदर। आप भी दिनेश भाई जैसे ही बोलते हो, आज ये पता चला, बल्कि उन पर आप भारी हो। दिनेश जी पर आप भारी हैं। जो दो शब्द आपने कहा है बहुत ही जबरदस्त बोला। धन्यवाद। आप सबका जीवन मंगलमय हो। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। धन्यवाद। और भाई हमारे बीच, हमारे बहुत दिनों के बाद उनका दर्शन हो रहा है, अवधेश वर्मा जी का।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, समय निकाले। मुझे पता है अश्वमेध यज्ञ में आप बहुत व्यस्त हैं। और दोस्तों, पिछले दिनों जो मुंबई में मीटिंग हुई कांदिवली में, वहाँ मैं भी स्वयं गया था। तो वहाँ पर हमने भी संकल्प ले लिया है कि जो भी आज्ञा होगी 1 महीने का, 7 दिन का, हम भी वहाँ 7 दिन तो 100% हम वहाँ रहेंगे। सारा काम छोड़ के रहेंगे। वहाँ पर मेडिकल का जो डिपार्टमेंट है उसमें पूरी सेवा करेंगे। अपना हार्ट अटैक पे प्रोग्राम्स भी होंगे, वहाँ पे छोटे मोटे इधर उधर चलते रहेंगे। हार्ट अटैक की किताबें बांटी जाएगी, फ्री में सबको पूरा बॉडी चेकअप किया जाएगा। हार्ट के ऊपर बीपी, शुगर, डायबिटीज़ जो भी है उनका, ओबेसिटी वगैरह, प्रॉपर उनको एजुकेट किया जाएगा। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। खाली कैंप मतलब वहाँ जाके खाली पट्टी बांधना है, सर्दी खांसी की दवा नहीं देनी, वहाँ एजुकेट करना है लोगों को, जो एजुकेशन हम लोग लेते हैं, है ना। तो हर कोई वहाँ जाएगा, हर कोई अपने अपने हिसाब से काम करेगा, जो देना है वो दे सकते हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है ये। मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे हैप्पी चैंपियंस आज संकल्प लेंगे 15 अगस्त के दिन, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने संकल्प ले लिया है। ठीक है, तो आप ही मेरे हाथ पैर अंग अवयव सब कुछ हो, और ये राष्ट्र के लिए अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो ये इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है पूरी दुनिया के लिए, अश्वमेध यज्ञ, जो पूरी दुनिया के वायुमंडल को, वातावरण को, इन्वायरमेंट को पूरी तरह से कायाकल्प करके रख देगा, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है। वायुमंडल को शुद्ध करना है, वातावरण की असुरता को मिटाना है, वातावरण में व्याप्त रावण को, कंस को, दुर्योधन को, दुशासन को अगर खत्म करना है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हमें एक सही वातावरण बनाकर देना है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसी हम संगत करते वैसा हम बन जाते हैं, तो वातावरण का भी बड़ा असर होता है ना। तभी तो नागपुर के संतरे फेमस होते हैं भैया, नासिक के अंगूर फेमस होते हैं, रत्नागिरी का हापुस फेमस होता है, इलाहाबाद का अमरूद फेमस होता है। सब वातावरण का खेल है। अगर वातावरण ही नहीं होगा पॉजिटिव, हाई एनर्जी वाला, तो उस वातावरण में जो लोग रहेंगे उनकी बुद्धि कैसे शुद्ध हो सकती है, वो कैसे सही कार्य कर सकते हैं। अश्वमेध यज्ञ से बड़ा यज्ञ कोई हो नहीं सकता है। यज्ञ तो घर घर में बैठ के रोज रोज सब लोग कर रहे हैं, गायत्री परिवार तो सदियों से कर रहा है। लेकिन अब समय आ गया है जब भारत को महान से उच्च महान स्थिति में लेके जाना है, उच्च आध्यात्मिक स्थिति में पूरी दुनिया को लेके जाना है। ऐसे में हम सबका कर्तव्य बनता है कि गिद्ध बनकर, गिलहरी बनकर, जो बनकर आप उसमें सेवा दे सकते हो जरूर दीजिए, क्योंकि ऐसा अवसर, ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं मिलता है। और न केवल आपको, बल्कि जो विभूतियां हैं इस दुनिया में, हमारे भारत में जो विभूतियां हैं, जो सोई हुई हैं कुंभकर्ण की नींद, उनको जगाने का काम भी हमको और आपको करना है, जिससे वो बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम में अपनी भागीदारी सिद्ध करें, है ना। तो आज आप सभी हैप्पी चैंपियंस को संकल्प लेना है दोस्तों, कि हम अश्वमेध यज्ञ के लिए क्या कर सकते हैं। कोई बंधन नहीं है यहाँ पर, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपका 1 पैसा वहां लगेगा तो 1000 गुना इंटीग्रल मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा, क्योंकि यहाँ लाखों लोग बैठकर रोज एक सहस्त्र कुंड यज्ञशाला बन रही है, मतलब यज्ञ कुंड बनने वाला, हजारों कुंड रहेंगे वहां पर। अवधेश सर, 1008 कुंड बनेगा, कितना बनेगा? 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ सर, म्यूट की अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, 1008 कुंड बनेंगे। हाँ, तो 1008 कुंड बनेगा दोस्तों। 1008 कुंड पे, हर कुंड पे कम से कम मुझे लगता है कि 8 से 10 लोग तो रहेंगे ही, है ना 10 सर? कम से कम 10। जी जी, कम कम से से कम कम 10। 10। तो आप कल्पना कीजिए कि एक बार जब गायत्री मंत्र बोलकर वहां स्वाहा किया जाएगा, तो कितनी जबरदस्त एनर्जी का निर्माण होगा, कितनी जबरदस्त एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में जाने वाली है दोस्तों। मतलब कितना महान कार्य है। मैं चाहता हूं दोस्तों, आपने वो इतिहास सुना है कि नहीं सुना है, राजसू यज्ञ वाला, है ना, वो नेवला, उसका आधा शरीर सोने का बन गया। अब उसकी कहानी में नहीं जाएंगे, बस इतना ही कहेंगे कि ये अवसर मिला है, ये मौका मिला है कुछ करने का, पूरी दुनिया को कुछ देने का। देखिए, जीने के लिए सांस सभी लोग लेते हैं, है ना, जीने के लिए सांस सभी लोग लेते हैं। अब जब आप यज्ञ करोगे तो उस यज्ञ के माध्यम से वायुमंडल में
जो हाई एनर्जी जाएगी, हाई ऊर्जा जाएगी, सांस सभी ले रहे हैं, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे सब ले रहे हैं, तो ये तो सार्वजनिक आरोग्य मिल रहा है ना। तो पूरी दुनिया का हेल्थ जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, 1 मिनट में, एक चुटकी बजाते हो जाएगा, और ये 7 दिन लगातार चलेगा। तो उसमें आप क्या दे सकते हो? पैसा दे सकते हो, समय दे सकते हो, अपना अपना जो पद, जिस पद पर आप काम कर रहे हो उस पद का इस्तेमाल करके कुछ उसमें और बड़ा सहयोग कर सकते हो, प्रतिभाशाली लोगों को आमंत्रित कर सकते हो, उन तक इस नॉलेज को पहुंचा सकते हो। क्या कर सकते हो वो आपको तय करना है। और मैं ये चाहता हूं कि एक निश्चित राशि, क्योंकि मैंने सुना है शायद 24 करोड़ का खर्चा हो रहा है। अवधेश सर, मैं सही कह रहा हूँ? जी जी, 20 से 24 करोड़। 20 से 24 करोड़ का खर्चा है दोस्तों। लेकिन ये मत समझना कि ये जो खर्चा हो रहा है ये अननेसेसरी है। मेरे समझ से इससे महान सत्कर्म दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। हम अकेले बैठ के ध्यान करते हैं, चलो अच्छी बात है, वातावरण में पॉजिटिव वाइब्रेशन डालते हैं, लेकिन वहां तो 7 दिन तक 24 घंटे बैठ के लाखों लोग पूरे दुनिया के कोने कोने से आकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए, अग्नि कुंड में स्वाहा बोलते हुए, भाव पूर्वक, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ जब वो आहुति समर्पित करेंगे तो कितनी जबरदस्त प्रचंड ऊर्जा बनेगी जो पूरे विश्व के वायुमंडल को बदल देगी, यानी कि सतयुग की तरह वापसी होगी। हर मनुष्य के भीतर का देवत्व तो जगना ही जगना है, और फिर स्वर्ग आना ही आना है, और भारत को विश्व गुरु बनना ही बनना है। तो विश्व गुरु बनने के पथ पर यह बहुत ही महान कार्य होने जा रहा है। तो मेरी ये इच्छा है, मैं अपनी इच्छा आपके सामने रख रहा हूं, आपको जैसा लगे बताइएगा। एक निश्चित अमाउंट आज से ही आप लोग जमा करना शुरू कर दो। अगर आज से भी 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, जो जिसकी कैपेसिटी है, अश्वमेध यज्ञ के लिए जमा करेगा, तो मुझे लगता है अभी भी 5 से 6 महीने बाकी है, हम एक अच्छा रकम वहां पर दे सकते हैं दोस्तों। आज लोग बड़े ही स्वेच्छा से लाखों लाखों रुपए मैं देख रहा हूं दान कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यही जो पैसा मैं दान कर रहा हूं यही सचमुच में सेवा का कार्य है, महान सेवा का कार्य है। पैसे तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, कितने पैसे हम लोग खर्च करते देते हैं इधर उधर, लेकिन एक महान कर्म में जब आपका पैसा लगेगा, आपका सहयोग मिलेगा, आपका समयदान होगा, तो जो आत्म संतुष्टि की आप सांस लोगे ना, उसको को केवल अनुभव किया जा सकता है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो मैं चाहता हूं कि एक निश्चित अमाउंट हमारे हैप्पी चैंपियन मैजिकल मॉर्निंग की तरफ से, हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा जो इतना सर्व मंगल के लिए जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें जरूर से आप सहयोग दीजिए, और उसकी रसीद तो जरूर दिया जाएगा। और इसकी जिम्मेदारी मैं अवधेश सर को ही देता हूं, क्योंकि वो अश्वमेध यज्ञ में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर। तो जो भी रसीद है, जो भी आप अमाउंट दोगे उसकी प्रॉपर आपको रसीद मिलेगी, इनकम टैक्स में आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो जो आप कर सकते हो आप कीजिए, और हमारे अवधेश सर को ही आप सब जो भी आपको कांटेक्ट करना है उन्हीं से आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरी बात थी, और इसके बाद अब मैं अवधेश सर से निवेदन करूंगा कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे आज़ादी के इस पर्व पर, और अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी अगर कुछ बातें आप इम्पोर्टेंट रखना चाहें सर तो रख सकते हैं। और मैं ये भी चाहता हूं कि आज आज़ादी का पर्व है तो थोड़ा सा गीत संगीत भी हो, है ना, थोड़ा सा भजन वगैरह भी हो बढ़िया, जिसको जो आता है वो जरूर करे। आप लोगों को करना है, मैं नहीं करूंगा, अभी मैं तो रोज ही कर रहा हूँ, आज आप लोगों को करना है, ठीक है। तो सर ओवर टू अवधेश सर। प्रणाम सर, और सभी प्रणाम अपने सर। हैप्पी चैंपियंस मित्रों को बहुत बहुत प्रणाम। मैं आप सभी को बहुत मिस कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आज कम से कम स्वतंत्रता के इस अवसर पर 77वीं जो वर्षगांठ है उसमें आप सभी का जो है अभिनंदन करूं, और अपने उन वीर शहीदों का, भगत सिंह, राजगुरु, जिनके कारण हम इस स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। इस भाव से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और भी सर। सर, जहां तक स्वतंत्रता दिवस की बात है, मेरे दिमाग में एक बात आती है कि जब हम 1947 का भारत देखते हैं और 2023 का भारत देखते हैं तो एक बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। 1947 में हम कहाँ थे और 2023 में हम कहाँ पहुंच गए हैं। चाहे हम जिस भी फील्ड में देखें, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो परमाणु ऊर्जा हो, चाहे वो स्पेस हो, और चाहे चिकित्सा हो, सभी में हमने उत्तरोत्तर बहुत ही प्रगति की है।
अगर चिकित्सा की ही हम बात देख लें तो 1947 में जब हमारे देश की जनसंख्या करीब 32 से 33 करोड़ थी, उस समय हमारी जो औसत आयु थी वो भी करीब इसी 34-35 वर्ष के आसपास थी, और आज 76 वर्षों बाद हमारी औसत आयु ऑलमोस्ट 75.6 ईयर्स पर पहुंच गई है। तो निश्चित रूप से चिकित्सा में हमने इतनी प्रगति की है, और उस समय जहां 12,000 डॉक्टर्स थे, जब जनसंख्या केवल 4 गुनी बढ़ी है, तो डॉक्टरों की संख्या आज 13,09,000 के आसपास है। तो इतनी हमने प्रगति की। स्पेस में आप सभी लोग देख रहे हैं कि चंद्रयान 3 के द्वारा हम कितनी प्रगति करने जा रहे हैं। आज दुनिया की आंख जो है भारत की तरफ टिकी हुई है, और एक बहुत बड़ा संदेश दुनिया को जा रहा है। इकोनॉमी में भी अगले 5 सालों में हो सकता है हम तीसरी जगह पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हमने बहुत प्रगति की है, और पूरी दुनिया की आंखें जो है भारत की तरफ टिकी हुई हैं, और भारत एक बार पुनः दुनिया का सिरमौर बनने को तैयार है। और मुझे लगता है 2047 तक हम लोग बड़े भाग्यशाली होंगे कि हमने भारत को एक उस स्थिति में देखा है, और एक उन्नत स्थिति में भी हम देखने के लिए ऐसे समय में हमने जन्म लिया है। लेकिन केवल एक बात मेरे दिमाग में आती है कि हमने उन्नति तो इतनी कर ली, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां हमें व्यक्तिगत तौर से हम अपने कारणों से पिछड़ गए हैं। जैसे हमने चिकित्सा के क्षेत्र में अवश्य इतनी उन्नति कर ली, आज एक महामारी आई भी तो उसको हमने इतने अच्छे तरीके से टैकल किया, सब ने मिलकर, सरकार ने भी और व्यक्तिगत रूप से भी, कि उस महामारी को हमने टैकल ही नहीं किया, बल्कि दुनिया को भी एक रास्ता दिखाया। 101 देशों को हमने वैक्सीन जो है उनको दी, तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी। लेकिन जब अपने व्यक्तिगत तरफ देखते हैं तो आज भूखमरी जरूर समाप्त हो गई है, लेकिन जितने लोग भूखमरी से नहीं मर रहे हैं, उससे कई गुना लोग जो है हाई ब्लड प्रेशर के कारण, डायबिटीज के कारण और मोटापे के कारण जो है मर रहे हैं। भूखमरी से जितने मर रहे हैं उससे कई गुना जो है लोग मोटापे से मर रहे हैं। तो इसमें तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसमें कोई महामारी नहीं है, ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो जिस तरीके से ये कार्यक्रम हैप्पी चैंपियंस मैजिकल मॉर्निंग का चल रहा है, और जितना प्रयास आप लोग कर रहे हैं, अगर यही प्रयास हर दिशा में हर व्यक्ति द्वारा किया जाने लगे तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में भी काफी प्रगति कर पाएंगे। और वो सब हमारे ऊपर है कि हम कितना संयम कर पाते हैं खाने में, पीने में, एक्सरसाइज में, ध्यान में, या जो कुछ यहाँ 5-5:30 बजे से होता है, ऐसा जो है होना चाहिए कि ये जगह जगह चल पड़े और हर व्यक्ति उठ खड़ा हो स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि जब हम स्वयं का स्वास्थ्य जब तक नहीं अच्छा करेंगे, तब तक हम देश को कैसे स्वस्थ कर पाएंगे। और हम जो है विश्व को एक बार जो हमें दिखाना है कि ये सोने की चिड़िया था, वो निश्चित रूप से होगा, लेकिन हम सभी को इस दिशा में जागरूक होना पड़ेगा कि हम व्यक्तिगत रूप से पहले अपने स्वास्थ्य को सुधारें, दूसरों के स्वास्थ्य को सुधारें। और जैसे दयानंद सर जो है रात दिन लगे हुए हैं छोटे छोटे स्निपेट्स बना के वीडियो के, वो हम सभी लोगों को करना चाहिए कि जब हम सीखें तो हम भी बना के ये छोटे मैं एक यहाँ योग का क्लास लेता हूँ अभी शनिवार रविवार को, उसमें आपका जैसे वीडियो आता है उसमें एक डालता हूँ। लोगों को कितना पसंद आ रहा है कि उसको देखते हैं। बहुत छोटी 1 मिनट 2 मिनट का होता है, लेकिन उसमें इतनी अच्छी जो है सूचनाएं होती हैं कि वास्तव में व्यक्ति जो है उसे करने के लिए एक बार बाध्य होता है। तो बस मैं यही आह्वान करना चाहूंगा। और चूंकि आपने बोला है कि कोई गीत संगीत भी होना चाहिए, तो उसी आह्वान के ही क्रम में मैं अपने इन सभी जवानों को मैं आह्वान करना चाहूंगा एक गीत के माध्यम से। हाँ सर, जरूर सर, जरूर सर। देश हमसे चाहता क्या है। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती।
रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का। जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। है शत्रु दंदना रहा चहु दिशा में देश की, है शत्रु दंदना रहा चहु दिशा में देश की। बता रही हमें किरण किरण की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। ओ चक्रवर्ती विश्वजयी मातृभूमि हारती, ओ चक्रवर्ती विश्वजयी मातृभूमि हारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठा कदम बढ़ा कदम 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 बढ़ाए जा, उठा कदम बढ़ा कदम 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 बढ़ाए जा। कदम कदम पे दुश्मनों के धड़ से सर उड़ाए जा, कदम कदम पे दुश्मनों के धड़ से सर उड़ाए जा। उठेगा विश्व हाथ जोड़ करने तेरी आरती, उठेगा विश्व हाथ जोड़ करने तेरी आरती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। प्रणाम सभी को। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें जो माँ चौं तरफ से भारती को बताया गया है, वो चौं तरफ से हमारे वही दुश्मन, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो वेट हो, वही चारे दुश्मन हमें जो है आक्रमण कर रहे हैं और हमें उन सबसे मुकाबला करना है। इसके साथ ही मैं 2 मिनट का 1 मिनट का और आपको ऐड करूंगा। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने बहुत ही सुंदर सब बातें बताई कि अश्वमेध यज्ञ ये राष्ट्र के लिए हो रहा है। राष्ट्र की उन सोई हुई शक्तियों को, उस मेधा को जगाने का, जो स्वार्थ में लगे हुए हैं, उनके पास बहुत सी मेधा शक्ति है, लेकिन वो उनका मेधा शक्ति, उनका शौर्य सब कुछ राष्ट्र कल्याण की ओर लगे, राष्ट्र की तरफ लगे। ऐसे लोगों को जगाने के लिए अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। और जैसा आपने बोला कि आपने संकल्प लिया है, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। आप वहां अगर रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें वहां बहुत अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उसमें ऐसे इतने लोग आएंगे जिनको ऐसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और हीरानंदानी जी ने वहां पूरा एक अस्पताल खोलने का जो है जिम्मा ले लिया है कि एक टेम्पोररी अस्पताल वहां खोला जाएगा और उसमें इस तरीके की सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जहां आप जैसे लोग आएंगे जो लोगों को प्रेरणादायी बातें बताएंगे। वहां रोज 1008 ब्लड डोनेशन का संकल्प कराया जाएगा। 1008 लोगों को पहले से अभी हम संकल्पित कराएंगे कि वहां पर ब्लड डोनेशन हो और 1008 आर्गन डोनेशन, क्योंकि आज जो है ब्लड तो फिर भी मिल जाता है, लेकिन आर्गन मिलना बहुत मुश्किल है। तो 1008 आर्गन डोनेशन का भी संकल्प कराया जाएगा। उसके लिए भी अभी से हम लोग फॉर्म भराएंगे। और हमें सभी हैप्पी चैंपियन से मैं गुजारिश करता हूं कि जैसा दयानंद सर ने बताया, आप सभी लोग थोड़ा सा आप समय वहां देंगे। ये बहुत ही पुण्यदायी कार्य है। ऐसा समय शायद दोबारा जो है नहीं आएगा, क्योंकि बार बार जो है ऐसे आयोजन नहीं होते हैं जहां पर हम अपना समय दे सकते हैं और राष्ट्र के लिए अपना कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। आपने मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी तरह से आपने सारे विषयों को कवर किया, गीत भी सुनाया, आज़ादी के पर्व पर
लोगों को जगाने की भी भरपूर कोशिश कर दी, और अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी आपने बहुत सही तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो आज के दिन आपका आना हम लोगों को बहुत भा गया, बहुत अच्छा लगा। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि आज आपके दर्शन होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई माइंड टू माइंड जो कनेक्शन होता है वो काम करता है। और जी जी जब जी। आपने गाना शुरू किया तो मेरे मन में ये विचार आया कि सर ने अश्वमेध के बारे में कुछ बोला नहीं, तो मैंने सोचा कि एक बार रोकूं और आपको याद दिलाऊं। फिर मैं बोला नहीं, ठीक है, चलने दीजिए, देखते हैं आगे, अगर बोलेंगे तो ठीक है, तो फिर गाना समाप्त होने के बाद मैं खुद बोलूंगा सर को कि अश्वमेध पे दो शब्द बोलिए, तो वो भी आपने कर दिया। तो इसी को बोलते हैं टेलीपैथी, इसी को बोलते हैं माइंड टू माइंड कनेक्शन। हम जी सब के विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब जी सज्जन जी। लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं ना, माइंड टू माइंड कनेक्शन होता ही है। तो जैसा कि सर ने बताया कि हमने भौतिक प्रगति तो बहुत कर ली 1947 से लेके अब तक, आगे भी करते जाएंगे। अभी आप देख रहे हो 5G आ गया, अभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, आ चुका है ऑलरेडी, आगे के तो और बहुत तेजी से बढ़ेगा। कैसे कैसे परिवर्तन होंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन इसके बीच ये जो चल रहा है, 1947 से लेके अब तक जो चल रहा है, उसमें एक सबसे जबरदस्त कमी नजर आती है, वो है कि हम अपने विचारों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने विचारों को ठीक नहीं कर रहे हैं। थॉट हार्ट अटैक तो हो रहा है, लेकिन उसके पीछे, पर्दे के पीछे काम कौन कर रहा है? तो मैं नाम देता हूं थॉट अटैक। थॉट अटैक हो रहा है, थॉट अटैक हो रहा है, इमोशनल अटैक हो रहा है, इसीलिए हार्ट अटैक हो रहा है। तो अगर आपको हार्ट अटैक को सचमुच में रेडिकेट करना है भारत से, तो हमें थॉट अटैक पर और इमोशनल अटैक पे काम करना पड़ेगा। और उसके लिए मेडिटेशन से बढ़िया कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो सुबह सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड करते हैं, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, है ना, ये सब जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सत्संग करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, रीडिंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, एंजॉय करते हैं, बस ये चीजें होनी चाहिए। और ये कौन पहुंचाएगा लोगों तक? किसकी जिम्मेदारी है बताइए मुझे? 7वीं बैच चल रही है, और मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं हो रही है, वही 25, 30, 50 लोग आ रहे हैं मैक्सिमम। तो बढ़ क्यों नहीं रहा है? इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि आप केवल अपने पर ध्यान दे रहे हैं, आप दूसरों तक इस बात को नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर आपको एक LIC का कोई कुछ खरीदना हो, या तो कितना मेहनत करते हैं हम लोग, बार बार जाके उसके दरवाजे पर हम नॉक करते हैं, बैठते हैं, उसको समझाते हैं, बुझाते हैं। फिर इसके बारे में क्यों नहीं समझाते? इतने सारे लोगों के कांटेक्ट में आप लोग रहते हो, घर में है लोग आते हैं, रिश्ते नाते हैं, आप ऑफिस में जहाँ जॉब करते हो, काम करते हो, आप सोसाइटी में घूमते हो, ये तो जरूरत है ना भैया। अगर आपको लगता है कि ये एक प्रोग्राम बहुत बढ़िया और रिजल्ट मिल रहा है, और निश्चित रूप से मिल रहा है, तभी तो मैं कर रहा हूँ ये प्रोग्राम, नहीं तो मुझे जरूरत क्या है करने की? तो आप लोगों का ये दायित्व तो बनता है इस कार्यक्रम को लोगों तक लेके जाना, इस कार्यक्रम को लेके लोगों तक जाना, ठीक है? तो मैं यही कहूंगा दोबारा कि आज आज़ादी का पर्व हम मना रहे हैं, विचारों की आज़ादी अभी तक हमें मिली नहीं, वो मिलनी चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। तो खुले मन से, खुले दिल से, जैसे अश्वमेध यज्ञ के लिए आप लोग लपटे हुए हो, उसी तरह से विपश्यना के लिए भी लपटिए कि लोग विपश्यना में जाएं, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जाकर वहां मेडिटेशन करें। हैप्पी चैंपियन मैजिकल मॉर्निंग में लोग आएं, हम यहाँ जुड़ें, 1.5 घंटे बैठ के जब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो कायाकल्प होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हाथ जोड़ के मेरी यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को बताइए, पहुंचाइए, और मैक्सिमम लोगों को जोड़िए। और हार्ट अटैक से मुक्ति, ये किताब जो लिखी गई है दोस्तों, अभी 2 दिन पहले मेरे जो माइंड गुरु हैं डॉक्टर जितेंद्र अड़िया, जिन्होंने माइंड पावर को पूरी दुनिया में, ये इंडिया के पहले माइंड ट्रेनर हैं, जो प्रोफेशन से डॉक्टर थे, 40 साल मेडिकल फील्ड में रहने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, और उसके बाद उन्होंने माइंड पावर की सीखा और माइंड पावर की ट्रेनिंग पूरी दुनिया में फैलाया। वो उनसे मेरी मुलाकात पिछले दिनों हुई। और एक हमारे दीपक दाभालिया जी हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं उनको, वो मनी मल्टीप्लायर हैं, हर दिन का जो 2 लाख 3 लाख रुपया दिन का कमाते हैं, मतलब मनी को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, ये उनका पैसा। उन दोनों से मेरी मुलाकात पिछले दिनों हुई,
और जब मैंने वो किताब दिखाया, उनको गिफ्ट किया, उनका पहला रिएक्शन क्या था आप सुनोगे? इतनी जबरदस्त किताब, कवर पेज, बैक कवर पेज, पेपर की क्वालिटी, उसका फॉन्ट वगैरह, इतनी तारीफ की सर न कि किसी ने अभी तारीफ ही नहीं की। पढ़ के वहां पर अंडरलाइन करना भी शुरू कर दिए, और 3 किताब का ऑर्डर उन्होंने खुद दिया कि सर जिस तरह से आपने ये किताब मेरी आपने अपनी छापी है, उसी तरह से 3 किताब मेरी छाप के दीजिए 50-60 पन्ने की। 3 किताब का ऑर्डर दिया, बताइए। तो इस किताब को मैं चाहता हूं कि खाली अपने तक आप लोग सीमित मत रखो। अभी चंद्रकला दीदी हैं, 40 से 45 किताब वो मंगा चुकी हैं, सबको बांट रही हैं। हमारे सुरेश खन्ना सर ने मैक्सिमम किताब मंगाया है, उसको बांट रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो मंगा मंगा के बांट रहे हैं। तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस किताब को जन्मदिन के अवसर पे, विवाह दिन के अवसर पे, तर त्योहार के अवसर पे, या ऐसे ही आप किसी से मिलने जाते हैं फैमिली में, रिलेटिव्स के पास, या जहां भी, दे दीजिए गिफ्ट यार, अपनी तरफ से दे दीजिए। आप सभी के लिए इस किताब को मैंने 50% डिस्काउंट पर ही रखा हुआ है। आप जब भी मेरे से मंगाएंगे ज्यादा संख्या में, आपको 50% डिस्काउंट पे ही मैं दूंगा। समझ रहे हैं? तो इसका लाभ लीजिए आप लोग, और इस किताब को घर घर में पहुंचाइए। मेरी तो यह हार्दिक इच्छा है कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के घर में ये किताब जानी ही चाहिए। मैं बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्टों को भी ये किताब दिया हूं, जा जाके एमडी डीएम जो एनजीओ बाईपास कर रहे हैं, उनको भी दिया, उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया। उसके बारे में हम लोग बाद में फिर कभी चर्चा करेंगे, अभी ये नहीं है। लेकिन बस यही कहना है दोस्तों कि इम्प्लीमेंटेशन, एक्शन नहीं लोगे तब तक रिजल्ट नहीं आने वाला। ज्ञान तो बहुत पड़ा हुआ है दुनिया में, ज्ञान की कमी नहीं है। मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ गूगल पे टाइप करो, मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। कमी एक ही चीज की कि हम एक्शन पे ध्यान नहीं देते, हम इम्प्लीमेंट नहीं करते जो हम सीखते हैं। और इसीलिए 1991 का ये फॉर्मूला है इस मैजिकल मॉर्निंग का। 90 दिनों तक 90 मिनट, सुबह का पहला 90 मिनट एक ही काम करना है, माइंड की सकारात्मक प्रोग्रामिंग करना, जिससे थॉट अटैक ना हो, इमोशनल अटैक ना हो। अगर हम थॉट अटैक और इमोशनल अटैक से बच जाएंगे तो समझ लो हमें संपूर्ण हेल्थ मिल गया, टोटल हेल्थ मिल गया। और तब जब हम बाहर निकलेंगे सकारात्मक विचारों को, पावरफुल विचारों को लेकर चार्ज करके अपने आप को, तो परिवर्तन अपने आप होगा, क्योंकि हमारा जो आभा मंडल होगा वही पूरी तरह से सकारात्मक होगा, पावरफुल होगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच अवधेश सर। हाँ, तो अभी अपने पास केवल 10 मिनट का समय है, 7 बजे शार्प ये कार्यक्रम खत्म होगा। और किसी को कुछ कहना है तो वो कह सकता है। दीपिका कुछ बोलना चाहोगी बेटा? जी सर, आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको भी। जी सर, मैं तो वास्तव में दियक के बारे में जानना चाहती हूँ, मतलब ये कहाँ पर हो रहा है? हाँ, ये खारघर में होगा बेटा, खारघर में, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी ओके जगह की जरूरत होती है। तो बहुत सारे जगह देखा गया, जी वेस्टर्न साइड में भी देखा गया और जगह। तो निर्णय जो शांति कुंज हरिद्वार ने लिया कि हम लोग खारघर में करेंगे, वहां पे सारी व्यवस्था अच्छे से उपलब्ध हो रही है, सब मतलब सर्व सुलभ है। तो खारघर में जी होगा सर बेटा। मैं जी सर, मैं भी ज्वाइन करूंगी। और जो मेरा डाइट कंसल्टेशन है, मैं वहाँ पे हर किसी को फ्री में डाइट देना चाहती हूँ। वेरी डायबिटीज गुड, के पेशेंट हो, हार्ट के पेशेंट हो, बीपी के पेशेंट हो, जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं हर किसी को देना चाहती हूँ। और मैं ब्लड डोनेशन भी करना चाहती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आप हमारे साथ रहेंगी वहां पर 7 दिन तक। बहुत जी अच्छा, बहुत सर। अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे युवाओं जी को सर। सही दिशा देने की जरूरत है। कौन कहता है युवा सोए हुए हैं? कौन कहते हैं युवा नालायक हैं? अरे आज की युवा पीढ़ी बहुत सही दिशा में, बस उनको दिशा देने की जरूरत है सब कुछ टैलेंट है, सब कुछ है, सही दिशा दे दीजिए, है ना? वो हमारे यहाँ एक गीत है, बहुत बढ़िया गीत है, नौजवानों उठो वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा, शक्तियों को लगा दो सही कार्य में, देश का विश्व का भाग्य जग जाएगा। जब शक्तियां सही दिशा में लगती हैं तो देश का ही नहीं पूरे विश्व का सौभाग्य लौट आता है। तो ये हमारी युवा पीढ़ी, हमारा भारत देश सबसे जवान देश है दुनिया में। इन जवान लोगों को, इन युवा लोगों को सही दिशा देने की जरूरत है। और ये कौन कर सकता है? ये हमारे और आप जैसे लोग कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका, तुम्हारा नाम भी बहुत बढ़िया, दीपिका। दीपक जुड़ा हुआ है आपके साथ, आप प्रकाश फैलाने के जी लिए इस सर, संसार में आई हुई हो, बहुत बढ़िया। थैंक दिनेश यू चंद्र सर। श्रीवास्तव सर, क्या कुछ कहना हाँ चाहेंगे? सर, मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। जी सर। सबसे पहले तो तिवारी सर और हमारे बीच में आदरणीय वर्मा जी हैं और हमारे सभी हैप्पी चैंपियंस को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको भी। बहुत अच्छा मौका रहा कि ऐसे अवसर पे वर्मा जी भी आए और बहुत अच्छी बातें बताई। और स्पेशली आज स्वतंत्रता दिवस पे जो आपने लता मंगेशकर का जो गाना लगाया, वो मतलब मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, अभी तक कभी मन से नहीं सुना था। वो जब मेडिटेशन में थे और सुना तो रियली उससे आंसू आने लगे। तो सबसे बड़ा मेडिटेशन का तो यही फायदा हुआ कि जो मैं कभी सुना नहीं, मतलब ऊपर से सुन लेता था बट इसका मतलब नहीं समझता था। अंदर अभी अंदर जाके जो जो गा रही थी वो चीज सुना, तो बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग सभी लोग अश्वमेध यज्ञ में भाग लें, हम भी भाग लेंगे और जितना हो सके उतना अपना योगदान करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय हिंद बोलिए सभी लोग, आज जय हिंद। जय बहुत हिंद, बढ़िया। जय हिंद सर। जय हिंद, जय चलिए, हिंद। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, लेकिन कैमरा ऑन नहीं किया हुआ है, तो कोई कुछ अगर कहना चाहता है तो ज़रूर से अनम्यूट करें अपने आप को, वीडियो चालू करें और कुछ बोलें। अगर वीडियो नहीं चालू कर सकते तो भी कोई बात नहीं, आप ऑडियो के माध्यम से बोल सकते हैं, कुछ भी अगर बोलना है तो। यस, ज्योति सिंह जी, ज्योति दीदी बोलिए, दिल्ली से हमारी ज्योति दीदी बोलेंगी अब। हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस है। आप सबको हैप्पी स्वतंत्रता दिवस की इंडिपेंडेंस। बहुत बहुत मुबारक हो। वॉकिंग चल रहा है, बढ़िया। हाँ सर, आज थोड़ा पार्क में प्रोग्राम भी था इंडिपेंडेंस डे का, तो बस सर, वही चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू सर। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, हरे राम विजय जी कुछ बोलना चाहेंगे सर? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर, अनम्यूट कर दीजिए। आपकी आवाज़ नहीं आती है। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट। हाँ बोलिए सर। नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। हाँ वंडरफुल, हाँ वंडरफुल। चलिए दोस्तों, अभी कार्यक्रम 5 मिनट सिर्फ बाकी हैं, समापन की ओर ले चलते हैं, क्योंकि और भी कई जगहों पर मुझे भी जाना है। तो और आप लोगों को भी निश्चित रूप से जाना होगा कहीं ना कहीं। कार्यक्रम तो हर जगह चल रहा है, पूरा देश मना रहा है। तो आज के दिन आप लोग खूब सेलिब्रेट कीजिए, आज़ादी का पर्व मनाइए, और जो मैसेज हम लोग हैप्पी चैंपियन के माध्यम से आपको देते रहते हैं उसको फैलाइए लोगों तक, कि हम इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, है ना। हेल्थ के दृष्टि से, रिश्तों को जोड़ने की दृष्टि से, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, और लोगों के अंदर जो सोया हुआ है देशभक्त, उसको जगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं। एक बहुत ही सुंदर गीत के माध्यम से आज के कार्यक्रम का हम लोग समापन करने जा रहे हैं। उससे पहले शांति पाठ भी कर लेते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। ओम शांति 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 ही। चलिए सभी लोग खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाइए, राष्ट्रगीत करते हैं, राष्ट्रगीत करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाइए, राष्ट्रगीत करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारतीय भाग्य विधाता। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? स्क्रीन, हाँ एक्चुअली मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, गलती हो गई, सॉरी। तो चलिए अभी शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। और वो गीत सुन के जरूर जाना, बहुत सुंदर गीत है, आप सभी को पसंद आएगा। और इस गीत के साथ जो जज्बा निर्माण होगा, बस उस जज्बे को लेके जाइए यहाँ से। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? अभी दिखाई दिया, दिखाई दे रहा है? अभी दिख गया। बोलिए भारत माता की जय। भारतीय जय संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की। जय जय। अन्न जहाँ के हमने खाए, वस्त्र जहाँ के हमने हमने पहने, पहने, ज्ञान जहाँ से हमने हमने पाया, पाया, वो है प्यारा देश हमारा, देश हमारा, प्यारा प्यारा। देश हमारा, देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, देश की खातिर कौन लड़ेगा? हम हम लड़ेंगे, लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, देश के खातिर कौन मरेगा? हम हम मरेंगे, हम मरेंगे। भारत माता की जय। जय वंदे मातरम, वंदे। मातरम। चलिए दोनों हाथ ऊपर उठाइए ब्लेसिंग्स मुद्रा में। ओम नमो पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।